अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक यानी जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाले हों, यानी इनके ऊपर क्या होगा, धन आवेश होता है और ऐसी जगह में ये आक्रमण करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस प्रकार यहाँ पे अभिक्रिया करते हैं इसे समझें। आप ये भी समझें कि बेंजीन और जब इनसे बनते हैं हेलोएरीन्स, तो इन दोनों की क्रियाशीलता में कौन अधिक क्रियाशील है। बेंजीन जो होते हैं हेलोएरीन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए, जब हम हेलोएरीन्स की बात करते हैं, हेलोएरीन्स में क्या होंगे, हैलोजन्स जुड़े होते हैं। ये हैलोजन जो हैं वो बेंजीन रिंग में दो प्रकार के प्रभाव डालते हैं। एक जो डालते हैं यह है धनात्मक M प्रभाव, जिसे हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है ऋणात्मक I प्रभाव जो है प्रेरणिक प्रभाव। इससे होता क्या है, देखिए क्लोरोबेंजीन में है क्या, ये जो हमारा क्लोरीन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ ये क्या करता है, कार्बन के साथ, जो हमारे रिंग का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ भी ये क्या कर रहा है, संयुग्मन करता है, बंध का निर्माण करता है, जिससे इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्लोरीन की ये प्रभाव पड़ता है। क्लोरीन या कोई भी हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन क्या करते हैं कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो हैलोजन के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण यहाँ पे क्या होता है, इनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। साथ ही साथ देखिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मीजोमेरिक प्रभाव भी डालते हैं। इन दोनों के प्रभाव के कारण जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है ये हमारे हैलोएरीन्स की क्रियाशीलता को कम कर देता है। फिर भी बहुत सारी परिस्थितियां हम अगर इन्हें दें तो इनकी क्रियाशीलता को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना है, अभी हमारी आने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको समझने में, क्योंकि वहाँ हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, एक मिलेंगे ऑर्थो और एक मिलेंगे पैरा। तो ये ऑर्थो और पैरा उत्पाद हमें क्यों मिल रहे हैं ये हम समझते हैं। तो देखिए हैलोएरीन्स में क्या होते हैं, ये जितने भी हैलोजन्स होते हैं ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन में ही अभिक्रियाओं को होने देंगे। ऐसा क्यों है, चलिए इसके मैकेनिज्म से समझते हैं। हैलोएरीन्स में क्या होता है कि इनमें अनुनादी संरचना पाई जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो कार्बन के साथ बंध निर्माण किया हुआ है, ये क्या करता है, द्विबंध को तोड़ देता है। कारण कि क्लोरीन जो है कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इनके मध्य देखिए द्विबंध बनता है, और जो हमारे बेंजीन रिंग का द्विबंध है ये टूट जाता है, जिससे कार्बन के ऊपर ऋण आवेश आता है। अब ये स्थिति बार बार पूरे रिंग में चलती जाती है। इस अनुनाद के कारण देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही यहाँ पे अभिक्रियाएं होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। तो हमारा क्लोरीन जो है या हैलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अभिक्रियाओं को करवाते हैं। तो जब भी हम अभिक्रिया देखेंगे, सल्फोनेशन लें, हैलोजिनेशन लें या नाइट्रीकरण लें, तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे, एक मिलेंगे ऑर्थो में और एक मिलेंगे पैरा में। जैसे हमने पहले बात की थी, ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं, एक दूसरे के समावयवी होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, अणुभार समान है। इनका फर्क यहाँ पे है कि इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर मुख्य और कौन सा उसका पूरक प्रोडक्ट होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि पैरा पोजीशन पे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होता है। जब हम ऑर्थो की बात करते हैं तो दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं।
तो ये जो प्रोडक्ट है उतना स्थायी नहीं होता, इसलिए ऑर्थो जो है हमारा वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद नहीं होता। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा कंडीशन में। तो जो पैरा पोजीशन पे है वो मेजर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम से कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा तो ये समूह ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। जब भी हम आगे की अभिक्रिया देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें ऑर्थो और पैरा में से पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखें हैलोजनीकरण। जब हम इनका हैलोजनीकरण कराते हैं यानी कि हैलोजन का एडिशन, हैलोजन में कौन कौन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब इनका एडिशन कराते हैं तो हम एक उत्प्रेरक लेते हैं, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लेंगे FeCl3। जब हेलोएरिन्स की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहला प्रोडक्ट है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा बनता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनमें से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अब दूसरी अभिक्रिया, यह है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हमें क्या करना होता है, ये रिंग जो है, रिंग में NO2 को हमें ऐड करना है। अब NO2 ऐड करना है तो कोई ऐसा हम अभिकर्मक लेंगे जिसमें पहले से NO2 होगा। चलिए हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जब ये अभिक्रियाएं कराएंगे तो हमें यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी हेलोएरिन्स जो हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ हमें कोई ना कोई उत्प्रेरक लेना होता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। यहाँ देखिए बेंजीन, यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन, इस पे जब हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हमें ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलेगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। हमें ऑर्थो और पैरा दोनों का ही मिश्रण मिलता है। इनका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसके बाद में इनसे हमें मिलेगा 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। डायरेक्ट हमें ये उत्पाद नहीं मिलता, पहले हमें मिश्रण मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट उत्पाद हमें मिलता है। अब बात करते हैं सल्फोनीकरण की। जब हम बेंजीन रिंग में HSO3 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। चलिए देखते हैं। हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हमें दो उत्पाद मिल रहे हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसमें से पैरा क्लोरो जो रहेगा वो हमारा मुख्य उत्पाद रहता है। चलिए हेलोएरिन्स में आगे की अभिक्रियाएं देखें। इनमें अब हम जो देखने वाले हैं वो है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण यानी हम बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ एल्किल हैलाइड लेने होंगे जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाते हैं। तो हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है CH3Cl, जिसमें से CH3 जो है हमारा बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन में, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। हमें हर बार ध्यान रखना होगा कि हमारा जो क्लोरीन हैलोजन ग्रुप है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। हैलोजन ग्रुप की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें मिलता है ऑर्थो क्लोरोटोल्विन। टोल्विन की बात हुई थी हमारी कि जब बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोल्विन। तो ये हुआ हमारा ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, और इसी का एक उत्पाद और मिलेगा पैरा क्लोरोटोल्विन, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। चलिए एक और प्रश्न हल करें। जिन 2 ब्रोमो ऑक्टेन का NaOH द्वारा जल अपघटन पर धन ऑक्टेन 2 ऑल देता है। इस अभिक्रिया की सही क्रियाविधि बताइए। तो यहाँ देखिए SN1 अभिक्रिया अगर नहीं होती तो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं बनता है, परंतु प्रकाशीय सक्रिय अभिकारक जो होते हैं वो प्रकाशीय सक्रिय उत्पाद में
बदल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया कैसी होगी, SN2 अभिक्रिया होगी। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करें। निम्न को SN2 क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl, CH3 twice CHCl। नेक्स्ट प्रश्न देखें, C2H5Br और C6H5Br में विभेद करने का एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CH3F, CH3I, CH3Br, CH3Cl। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सल्फोनीकरण क्रिया SO3 द्वारा होती है जो उदासीन है, यह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कैसे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हेलो एल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि हेलो एरीन्स में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, क्यों। अगला प्रश्न है, मीथेन क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं करती, क्यों। चलिए अब जानते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न था कि SN2 अभिक्रिया में इनकी क्रियाशीलता के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हमने बात की थी कि एल्किल समूह का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है, SN2 क्रियाशीलता इनकी क्या होगी, कम होती जाती है। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ SN2 अभिक्रिया के प्रति इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी, कम होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जहां बात करते हैं हम कार्बन और ब्रोमीन बंध की, कार्बन और क्लोरीन बंध से क्या होता है, ये दुर्बल होता है, इस कारण से ये आसानी से टूट जाएगा। इस आधार पर हम क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार लिखेंगे, CH3 twice CHCl, फिर आएगा हमारा CH3CH2Cl, इसके बाद आएगा क्रम CH3Cl का और CH3Br। चलिए दूसरे प्रश्न को समझें। दूसरे प्रश्न में बात हो रही है कि C2H5Br और C6H5Br में विभेद करने की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ हम जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनका जलपघटन कराते हैं तनु नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में, तो इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होगा जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, जबकि C6H5Br यह परीक्षण नहीं देता। अगला प्रश्न है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाशीलता के क्रम को हमें बताना है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम कार्बन हैलोजन बंध की बंध ऊर्जा बढ़ने से क्रम क्या होगा, कम होता जाता है। तो यहाँ देखिए CH3F, इसके बाद क्रम में आएगा CH3Cl, CH3Br और CH3I। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हेलो एरीन्स जल में अविलेय है, क्यों। हेलो एरीन्स जो है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते तथा जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ भी नहीं पाते, इसलिए ये जल में क्या है, अविलेय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, इसमें देखिए कि SO3 में जो सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश हो जाता है तथा सल्फर धनात्मक आयन के समान प्रदर्शित करता है यहाँ। अतः यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये क्या करेगा, व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखें, हेलो एल्केन
हेलोएरिन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं। अतः इनमें कार्बन परमाणु क्या होंगे, धनावेशित होते हैं, जिसके कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं। जबकि हेलोएरिन्स में अनुनाद के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन्न नहीं हो पाता। अतः ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही नाभिक स्नेही। चलिए इसी में हम बात करते हैं एसिटिलीकरण की। एसिटिलीकरण में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में CH3COCl इसे हमें ऐड करना होता है। देखिए हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करते हैं CH3COCl से, जिससे हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक कीटोन। ये एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और दो प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा का मिश्रण हमें मिलता है कुछ इस प्रकार, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। एल्कलीकरण को हम फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं।